था कि जो फ्लोर टेस्ट होना है मंडे को 5 तारीख को 11 बजे से, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी को पार्टिसिपेट करना दिया जाए। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्टता ईडी का ऑब्जेक्शन जो है, यह बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। वोट के लिए है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगा वोटिंग का, तो जब तक वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद फिर ईडी कस्टडी में वोट चलेगा। दोनों दिन के सत्र में रहेंगे। कैंप जेल का इश्यू आज नहीं था और कैंप जेल का हमने कोई प्रेयर नहीं किया कि हमें कैंप जेल में रखा जाए। सर, ये दोनों दिन सत्र में रहेंगे या फिर सिर्फ 5 तारीख की वोटिंग के लिए, कॉन्फिडेंस फ्लोर टेस्ट के वोटिंग के लिए। हो गया। Has the Chief Minister been allowed to participate in the floor? Yes. Former Chief Minister Sri Hemant Soren ji has been allowed to participate in voting in the floor test, although ED has vociferously and very vehemently objected to the petition. But now the cat is out of the bag. The purpose of arrest was to bring down the government by not allowing one MLA to participate in the floor test voting. So therefore, this entire exercise is nullified. That is what is our stand from the very beginning. And I think the petition has been rightly allowed, and now he will be participating in the voting. Sir, any time duration has been set by the court? 11 o'clock is the time duration set by Honorable Governor to start for the start of the session of the floor test. And so long it continues, he will be participating in the voting. Thank you so much, sir. हमारे पिटीशन था कि जो फ्लोर टेस्ट होना है मंडे को 5 तारीख को 11 बजे से, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी को पार्टिसिपेट करना दिया जाए। उनको वोटिंग राइट से उनका अपना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इस पिटीशन का पुरजोर विरोध किया ईडी ने कि इनको नहीं होना चाहिए। ये पूरा स्पष्टता ईडी का ऑब्जेक्शन जो है, यह बिल्कुल इस बात को साबित करता है कि सरकार को गिराने की साजिश है, इस वजह से अरेस्ट किया गया। अदरवाइज ये इन्वेस्टिगेशन का कोई पार्ट नहीं है, फिर भी ईडी ने ऑब्जेक्ट किया। सब बातों को सुनते हुए कोर्ट ने हमारे पिटीशन को अलाउ कर दिया है और उनको पार्टिसिपेट करने की अनुमति ग्रांट कर दी गई है। वोट के लिए है, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 11 बजे से प्रोसीडिंग शुरू होगा वोटिंग का, तो जब तक वोटिंग होगा, वोटिंग के बाद फिर ईडी कस्टडी में वोट चलेगा। दोनों दिन के सत्र में रहेंगे। कैंप जेल का इश्यू आज नहीं था और कैंप जेल का हमने कोई प्रेयर नहीं किया कि हमें कैंप जेल में रखा जाए। सर, ये दोनों दिन सत्र में रहेंगे या फिर सिर्फ 5 तारीख की वोटिंग के लिए, कॉन्फिडेंस फ्लोर टेस्ट के वोटिंग के लिए।